नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि भैया इस वक्त हमारा मैथ में चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। हम बात कर रहे हैं भैया इस वक्त साधारण ब्याज के बारे में। तो आज हम चौथी क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। हालांकि हमने 4-5 टाइप तो बता दिए हैं। आज अपनी छठी क्लास अपनी छठी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं अपनी छठी टाइप क्या है। तो ये छठी टाइप अपनी है, जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न बड़े ही फेमस हुआ करते हैं भैया, परीक्षाओं में बहुत आया करते हैं। तो आज हम इसी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तो वो राशि क्या होगी, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं। तो आइए, इसके लिए तो एक बड़ा ही प्यारा फार्मूला अपना बना है T1 भैया, बड़ा ही अच्छा फार्मूला है T1 अपान T2। हमको कॉन्सेप्टुअल भी हम आप लगा सकते हैं, बट कॉन्सेप्टुअल बड़ा ही भारी पड़ जाएगा। और हमारे परीक्षा में सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट रहता है समय। तो समय बचाने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो N1 - 1 और N2 - 1, इसके लिए जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये प्रश्न, इसके लिए यही फार्मूला होगा। इसी फार्मूले बेस से हमारा पूरा क्वेश्चन हल होगा। तो आइए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, तभी समझ में आएगा। तो भैया T1 अपान T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1। तो आइए हम बात करते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी ना। तो ये अपना समय पहला होता है, ये अपना समय पहला होता है, ये अपना समय दूसरा होता है, समय 1 समय 2। ये गुना भैया, इसे गुना कहते हैं। ये गुना 1 और ये गुना 2 है। तो आइए बस इसी फार्मूले बेस पर हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं और अपना आंसर पाते हैं। तो आइए हम ऑप्शन दे देते हैं अपना A B C D। ऑप्शन कितना हुआ भैया, अपन ऑप्शन दिया है 21 10 21 20 24 28। 21 20 24 28, ये सभी ऑप्शन वर्षों में दिए हैं। तो इसी ऑप्शन में हमारा उत्तर छुपा हुआ है। आइए हम ढूंढते हैं। तो बातें करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। वह राशि भैया कितने वर्ष में 4 गुनी है। तो अपना पहला कितना दिया है समय, एक धनराशि 7 वर्ष में। यहाँ पर हमारा पहला टाइम मिल गया क्या, हाँ हमारा यहाँ पर पहला टाइम मिला है 7 वर्ष। चलो यहाँ पर हमें 7 वर्ष रख देनी है। तो अब बात करता है आगे, क्या कह रहा है, सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। तो अपना N1 कितना दिया है, 2 गुना है दिया है ना। तो N के स्थान पर हम 2 रखेंगे। ठीक, इतना तो हमें मिला। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो वह राशि कितने वर्ष में, चलो T2 पूछा ना, T2 पूछा कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो N2 का मान 4 है ना। तो N2 का मान 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। तो 7 बटे T2 भैया, और 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 1 घटेगा 3। तो 7 या 21, ये नीचे भैया गुणा हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो T2 का मान भैया आया अपना 21 वर्ष में वो धनराशि जो है अपने धन की 4 गुनी हो जाएगी। हमें जो गुना कहेगा सिर्फ हमको 1 ही कम करके रखना है। जैसे 4 गुना कहा है तो हमें 3 रखना है, और 2 गुना कहा है तो ये घटकर 1 हो जाएगा और ये घटकर 3 हो जाएगा। बस हमको इतनी सी बातें ध्यान में रखना है और हमको इस फार्मूले बेस पर अपने प्रश्नों को हल करना है। हालांकि एक कॉन्सेप्टुअल फार्मूला है जो कि बड़ा ही लंबा है, उसको हमको हल नहीं करना है, बस टाइम की बचत के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। तो बस हमको इसी वैल्यू पर मान रखना होता है और हमारे प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पर छिपा है, जो कि ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए क्लियर है। ऑप्शन ए इज़ द क्लियर आंसर। आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 20 वर्षों में भैया, कोई धनराशि 20 वर्षों में सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। आइए सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, A B C D। अपना ऑप्शन भैया है 80 40 20 60। 80 40 20 60, इन्हीं ऑप्शनों में हमारा आंसर जो है छिपा हुआ है। आइए हम पाते हैं अपने आंसर को।
तो उस अपने प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह चौगुनी हो जाएगी ना। तो कोई धनराशि भैया सरल ब्याज पर 20 सालों में, यहाँ अपना T1 मिला, क्या T1 मिला भैया 20 ना, T1 मिला 20 और बात करते हैं अपने आगे, तो 20 सालों में दोगुनी हो जाएगी। अब N1 कितना मिला, 2 मिला। फिर बात करते हैं अपने आगे प्रश्न में, दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में। अब यहाँ पर कितने वर्ष हुआ, तो T2 का मान ही तो पूछ रहा है, तो कितने वर्ष में यहाँ कितने वर्ष में वह चौगुनी हो जाएगी ना। तो यहाँ पर N2 का मान दिया है चौगुनी, तो 4 यहाँ पर अपना क्या होगा, N2 बराबर 4। तो अभी हमने फार्मूला बताया T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। बस इसी फार्मूले बेस पर हमको सारी वैल्यू पुट करनी है। तो T1 का मान कितना दिया है 20 भैया, T2 का मान अपने स्थान पर पड़ा है, और N1 माइनस 1, N1 का मान कितना दिया है 2 माइनस 1, और N2 का मान 4 दिया है माइनस 1। अब कुछ नहीं करना है, बस हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 में से 1 गेन 1 और 4 में से 1 गेन 3, अर्थात T2 का मान भैया 20 × 60 वर्ष, 20 × 60 वर्ष अपना T2 का मान आता हुआ, जो कि अपने ऑप्शन डी में है। ये हमारा क्लियर ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो एक प्रश्न हम आप सभी के लिए दे रहे हैं जिसको हल करना है, तो वो क्या, कौन सा प्रश्न है, एक धन साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। एक धन साधारण ब्याज में 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है भैया। एक धन साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। आइए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन अपना पहला है 20, और बी है 30, और सी है 10, और डी है 40। हालांकि अपना ऑप्शन है A B C D 10 20 30 40, ये अपना ऑप्शन दिया हुआ है 10 20 30 40, और सॉरी यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के आंसर आ गए होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर भैया पहला दिया है, एक धन साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में 3 गुनी हो जा रहे हैं ना, 30 वर्ष में 3 गुनी हो जा रहा है। तो T1 का मान तो हमें दिखाई दे रहा है, T1 का मान 30, और N1 का मान भैया अपना दिया है 3 गुनी, और N1 का मान दिया है 3 गुनी, और बोल रहा है 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में। फिर यहाँ कितने वर्ष पूछा, तो T2 का मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, और आगे बोल रहा है कितने वर्ष में वह 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो N2 का मान भैया 5 दिया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अपने फार्मूले बेस पर अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर T1 दिया है 30, और T2 का मान पूछ रहा है। बार बार हम फार्मूला लिखेंगे नहीं, चूँकि 2 बार लिखे और तीसरी बार लिखे, आपको सभी को फार्मूला याद हो गया होगा। तो T2 का मान भैया पूछ रहा है, और N1 का मान 3 है, तो 3 माइनस 1, और N2 का मान 5 माइनस 1। तो आइए 30 और T2, अब ये 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, तो अपना T2 कितना हुआ भैया, तो ये हुआ 30 और 4/2, और T2 बराबर भैया 60 वर्ष, 60 वर्ष, T2 बराबर 60 वर्ष, जो कि अपना ऑप्शन डी क्लियर होता हुआ। आइए अब हमको बताते हैं इसको कॉन्सेप्टुअल विधि से, नेक्स्ट विधि से, जो कि हमारे बचपने का वो फार्मूला ही है, उसको हमें भूलना ही नहीं है। ये तो अपनी ट्रिकी बेस थी कुछ, ये अपनी ट्रिकी बेस था। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले से। तो हमने आप सभी को एक फार्मूला, बड़ा प्यारा फार्मूला बताया था, A बराबर, यहाँ पर A बराबर P 1 + R × T/100। बताया था कि नहीं बताओ, पहली ही क्लास में हमने बोला था, कि पहली ही क्लास में कहा था भैया कि इस फार्मूले से लमसम हमारी 30 प्रश्न हल होंगे, और 30% प्रश्न हल हो जाएंगे। जो कि ये फार्मूला बना कहाँ से, ये फार्मूला बना यहीं से है। आइए हम दिखाते हैं कि इस पर कैसे ये अपना हल होगा ये प्रश्न। तो A बराबर P 1 + R × 2 T। यहाँ पर धन कितना दिया है, 2 धन दिया है ना, यहाँ पर धन अपना दिया है भैया, 2 धन दिया है, तो A1, अर्थात हमने पहले धन P को माना, तो N गुणे P हो जाएगा, बराबर P 1 + R × T का मान पहला कितना दिया है 30/100,
30/100, एक तो ये दिया है ना। अब फिर हम दूसरा धन कितना है, दूसरा धन n2 है ना, तो पहला धन अपना कितना गुना हो जा रहा था 3, तो यहाँ पर हम 3 करेंगे क्या, हाँ 3 करेंगे। और दूसरा धन कितना हो जा रहा है n2 5, तो 5 × p बराबर p 1 प्लस r इंटू टी का मान तो इसमें दिया नहीं है, टी का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको अभी ऐसे शांति से रहने दीजिए। तो ये तो कटा अपना, और ये 1 था, यहाँ पर आएगा 3 में घटेगा तो ये 2 हो जाएगा ना। तो r इंटू 30/100, तो ये यहाँ से यहाँ कटा, और r बराबर भैया अपना 20/3। जब यहाँ पर अपना दर 30 आता हुआ, तो आइए हम बात करते हैं अपने इस वाले फार्मूले में r का मान रखते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ अपना, यहाँ से कटा, और 1 में से ये 5 इधर, ये 1 इधर आएगा, 5 में घट जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये r का मान कितना हुआ, r के स्थान पर हम 20/3 लिख सकते हैं। तो 20/3 इंटू t/100। ठीक, इतनी सी बातें अगर समझ में आई हो तो हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है भैया, 20 पंजे 100 और 5 तिहाई 15, तो 4/t/15, ये t उधर गया तो 60 हुआ। अब बोलो ये समझ में आया कि नहीं। ये अपना बेसिक सी बात, ये बेसिक सी बातों को ध्यान में कराता है भैया, लेकिन ये अपना यहाँ पर बेस्ट होगा, ये अपना बेस्ट होगा भैया, ये अपना बेस्ट होगा। हमको इसी को इस्तेमाल करना है, इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, चूँकि हमारे परीक्षाओं में टाइम की कुछ कीमत होती है। कुछ नहीं भैया, बहुत कीमत होती है, ये तो हम गलत कह रहे हैं, कुछ कीमत होती है। तो टाइम की बहुत कीमत होती है, इतने प्रश्नों को हल करने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो सीधा सा अपना यही फार्मूला रखेंगे, इसी फार्मूले बेस पर सारी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हालांकि अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये तो कभी भूलने लायक ही नहीं, क्योंकि इसी फार्मूले से ये फार्मूला पैदा हुआ है, हमने इसी फार्मूले से ये फार्मूला बनाया है। हालांकि अभी दिखा नहीं सकते, चूँकि कोई मतलब नहीं है दिखाने से, चूँकि हम इंटर हाई स्कूल के छात्र तो है नहीं, हम कंपटीशन के छात्र हैं। तो ये यहाँ पर हमने बताया ना बेस्ट है, बस इसी को इस्तेमाल करना है। T1/T2 बराबर n1 - 1/n2 - 1। आइए अब हम बात करते हैं, हालांकि उम्मीद है कि ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के बारे में, अगले प्रश्न के बारे में, जो कि वो भी बढ़िया